स्वागत है मेरी दुनिया में। दोस्तों, बहुत पहले मैंने आपको ये कहा था कि मैं क्राइसिस कॉमिक के ऊपर एक स्टोरी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि इसके स्टोरी से आपको ये पता चलेगा कि क्राइसिस गेम के बाद नोमैड और हेलेना के साथ क्या हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अल्फा एस और आप देख रहे हैं माय डिल वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, कॉमिक की शुरुआत में हम प्रॉफिट को देखते हैं जो अपने बचाव का इंतज़ार कर रहा था और यहीं पे उसकी लड़ाई एक शेफ से हुई जो देखने में काफ़ी हद तक क्राइसिस 2 वाले एलियन जैसा था। लेकिन दोस्तों, इस कॉमिक में कुछ ऐसे एलियंस भी हैं जिन्हें हमने किसी भी गेम में नहीं देखा हो। दोस्तों, क्राइसिस 1 का लिंक्शन आइलैंड जो बर्फ़ बन चुका था, धमाके की वजह से वो भी गायब हो गया था। इसके बाद हम प्रॉफिट के पास्ट को देखते हैं जिसे डिसऑनरेबली डिस्चार्ज करके लेवनवर्थ भेजा जाने वाला था। लेकिन जैकब के पास उसके लिए दूसरा प्लान था। जैकब प्रॉफिट से कहता है कि इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसका मेन रीज़न लोगों का लालच है, लेकिन फ़िलहाल उनका मेन फोकस एलियन इन्वेजन पे है। फिर उस रूम में राथन गोल्ड एंटर करता है जिसे प्रॉफिट पे नैनोसूट टेस्ट करना था। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहां प्रॉफिट ये कह रहा होता है कि उसे इस सूट की आदत पड़ चुकी है और वो इसको अपना सेकंड स्किन कहता है। फिर प्रॉफिट को बचाने के लिए वहाँ बीटल आ जाता है, लेकिन उसी वक्त शेफ का हमला होने की वजह से प्रॉफिट को शेफ से लड़ना पड़ता है। लेकिन तभी कोई इस बीटल को शूट कर देता है और बीटल क्रैश लैंडिंग करता है। फिर साइको, हेलेना और नोमैड बीटल से बाहर निकलते हैं और उस बीटल को एक बड़े से बाइपेडल शेफ ने उड़ाया था। फिर प्रॉफिट उनकी मदद के लिए आता है और फिर वो बड़े वाले और बाकी सारे शेफ को ग्रेनेड और हेवी वेपन की मदद से हराता है। इसमें बहुत लोगों को चोट लगी और नोमैड बुरी तरह से घायल हो गया। नोमैड के पास नैनो सूट था, इसलिए वो जल्दी रिकवर भी कर गया। फिर जब वो लोग एक सेफ जगह पहुँचते हैं तब प्रॉफिट उन्हें ये समझाता है कि जो क्राइसिस 1 का मिशन था उसका मेन मोटिव जैकब के एजेंडा को कवर करना था, जिससे सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। प्रॉफिट ये भी बताता है कि उसे डिसऑनरेबली डिस्चार्ज किया जाने वाला था, क्योंकि जब वो ड्रग्स के खिलाफ एक जंग में था तब उसे अपने सारे काम CIA एडवाइजर्स और कमांडिंग ऑफिसर्स के बताए गए तरीके से करना था, जो उसे सही नहीं लगा और वो उनके अगेंस्ट हो गया था। साइको प्रॉफिट को सपोर्ट करता है और कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी यही करता। प्रॉफिट बताता है कि जैकब की मदद से ही वो इन सब से बच पाया, जिसके बाद उसे नैनोसूट प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया गया। दोस्तों, कॉमिक का ये इशू बस रिकैप था ताकि रीडर्स को ये पता चल सके कि गेम की बैक स्टोरी क्या थी। फिर प्रॉफिट जैकब से मिलने जा रहा था, लेकिन कुछ एजेंट्स प्रॉफिट पर नज़र रख रहे थे जिसके बारे में प्रॉफिट को कोई आइडिया नहीं था। इसके बाद प्रॉफिट, हेलेना और बाकी सब टीम को ये बताता है कि कैसे जैकब ने उसे लेवनवर्थ से बचाया और जैकब ने जो भी शेफ और नैनोसूट के बारे में कहा था कैसे वो सब सच निकला। हालांकि हेलेना और साइको को प्रॉफिट से सिंपैथी थी, लेकिन नोमैड को बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि प्रॉफिट डेल्टा फोर्स में एक प्राइवेट सेक्टर मोल था। हर कोई एलियन और जैकब के बारे में डिबेट कर रहा था, लेकिन तभी जैकब उनसे कांटेक्ट करता है और वहाँ का स्टेटस मांगता है। फिर जैकब बताता है कि आइलैंड की दूसरी तरफ उसका एक प्राइवेट वेसल खड़ा है जो उनकी मदद कर सकता है। और इसी बीच गुस्से में साइको ये कहता है कि वो स्क्विड और कैलमेरिस से लड़ रहा है। जैकब पूरे टीम को ये बताता है कि अगर मिलिट्री उन्हें पकड़ लेती है तो उन्हें किसी थर्ड पार्टी के पास पूछताछ करने के लिए भेज दिया जाएगा, जो कि ना ही आर्मी होगी और ना ही सेल। फिर वो लोग जैकब की वेसल की तरफ बढ़ते हैं और सब ये डिसाइड करते हैं कि वो एलियन शिप के थ्रू शॉर्टकट लेंगे, जिसका एंटी ग्रेविटी फील्ड काम करना बंद कर चुका था। अगर वो लंबे रास्ते से जाते हैं तो उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता। वो लोग टनल में खो जाते हैं, जिसके बाद उनका सामना शेफ से होता है और शेफ से बचने के लिए उन्हें मजबूरन एक पोर्टल में घुसना पड़ता है, जिसकी मदद से लोग नई जगह पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाइस एडमिरल संचेज कुछ लोगों से मिलता है जो रैप्टर टीम को उस जगह से बाहर निकालना चाहते थे। अब दोस्तों, ये लोग कौन हैं ये आपको आगे पता चलेगा। हेलेना और बची हुई रैप्टर टीम जुपिटर के एक मून में पहुंच चुके थे। वो लोग को ये देख के बहुत हैरानी हो रही थी कि इस पोर्टल के उस पार से शेफ उनका पीछा नहीं कर रहे हैं, और इससे हेलेना ये अंदाज़ा लगाती है कि इस पोर्टल को शेफ ने नहीं बनाया है और ये काम इस मून में रहने वाले लोगों ने किया होगा ताकि वो चुटकी में प्लैनेट अर्थ में पहुंच जाएं।
यहाँ चांसेस ये थे कि ये सिविलाइजेशन काफ़ी सालों से अर्थ में आने जाने का काम कर रही थी और हेलेना को इस मिस्टीरियस सिविलाइजेशन के बारे में और भी जानना था। प्रॉफिट इस हादसे को उस प्रोग्रामिंग पैरामीटर से कंपेयर कर रहा था जिससे कई साल पहले कोलालंपुर में प्रॉफिट और साइको से एक टेररिस्ट बच गया था जब वो एम्बेसी में एंटर किया था। अब दोस्तों ये छोटा सा इवेंट इस सीरीज़ में कोई बड़ा रोल प्ले करेगा या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ नोमैड का मेन फोकस अभी के मिशन में था और उसे ये जानना था कि जब पहली बार प्रॉफिट इस पोर्टल के आर पार गया था तो वो कैसे ज़िंदा बचा और कैसे उसे एक एलियन वेपन मिल गया। फिर प्रॉफिट ये समझाता है कि ये नैनोसूट जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है उसे सेफ से चुराया गया है। और दोस्तों क्राइसिस में जो हमने स्काउट एलियन देखा था जिसने एस्टेक और जस्टर को मार दिया था, वो एलियन उन्हें मारना नहीं बल्कि उनसे कनेक्ट करना चाहता था। जिस तरह एस्टेक को तुरंत मार दिया गया था उस तरह जस्टर को नहीं मारा गया। और यहाँ प्रॉफिट के केस में वो एलियन और भी ज़्यादा टाइम लगा रहा था जिससे प्रॉफिट को काफ़ी टाइम मिल गया उस स्काउट को मारकर खुद को बचाने के लिए। इससे स्काउट वहाँ से चला गया लेकिन प्रॉफिट एक गुफा में गिर गया था जिसके बाद कुछ टेंटिकल्स ने प्रॉफिट पर हमला कर दिया और उससे लड़ने की वजह से वो गुफा गिरने लगा और प्रॉफिट मलबे में दब गया था। प्रॉफिट जब आगे बढ़ता है तो उसे नॉर्थ कोरियन आर्मी का कैप्टन पाक मिलता है जिसके स्क्वाड को शेफ ने बुरी तरह से मार दिया था। फिर उनमें नैनोसूट टेक्नोलॉजी चुराने को लेकर बहस होती है जिसके बाद पाक ये बताता है कि बहुत टाइम से जनरल क्योंग के एक यूनिट को नैनोसूट के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यहाँ चांसेस ये बनते हैं कि हर एक मिलिट्री ने अपने सूट को अलग अलग बनाया है। पाक का ये कहना था कि नैनोसूट वाले जितने भी कोरियन सोल्जर्स थे उन्हें एक सपना आया था कि पहाड़ के अंदर कुछ है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट ये कहता है कि उसे से कुछ भी सपना नहीं आया था। पाक ये भी बताता है कि जब से नैनोसूट वाले सोल्जर्स लिंगशान आइलैंड आए हैं तब से उनमें कुछ बुरे लक्षण दिख रहे हैं। फिर वो दोनों वो जगह पहुँचते हैं जिसके बारे में कोरियन सोल्जर सपना देख रहे थे, जिसके बाद तुरंत ही पैक पर टेंटिकल्स हमला करते हैं। फिर जब प्रॉफिट पैक को बचाता है तब वो दोनों 0G वाले एरिया में गिर जाते हैं और शेफ उन पर फिर से अटैक करते हैं। इस बार प्रॉफिट और पैक पे टेंटिकल भारी पड़ रहा था और टेंटिकल को हराने के लिए पाक ग्रेनेड यूज़ करता है जिसमें पाक मारा जाता है और प्रॉफिट पोर्टल के उस पार चला जाता है जहां उसे एक एलियन की डेड बॉडी मिलती है जिसमें एक भी गोली के निशान नहीं थे और उसके मरने का रीज़न क्लियर नहीं था। इसके बाद हम पूरी टीम को देखते हैं और प्रॉफिट ये नहीं चाहता था कि पूरी टीम की हालत इस मरे हुए क्रीचर जैसी हो, इसलिए प्रॉफिट पूरी टीम को पोर्टल के पार चलने को कहता है। और हेलेना इस सब के बारे में और भी जानना चाहती थी लेकिन प्रॉफिट मना कर देता है। फिर उन्हें पता चलता है कि पोर्टल पार करने के बाद वो लोग वक्त में पीछे आ गए हैं, यानी अपने टाइम करीब 18 घंटे पहले। प्रॉफिट बताता है कि पहले जब वो पोर्टल से बाहर निकला था तब उसने खुद को और पाक को बात करते हुए देखा था जिससे वो समझ गया कि वो टाइम के पहले आ चुका है। फिर वो लोग किनारे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ हार्ग्रीव की बोट उनका इंतज़ार कर रही थी। फिर पूरी टीम नोमैड और मरीन्स की बातें को सुनती है जो लोग शेफ से लड़ रहे थे और कैप्टन मॉरिसन के कैरियर फ्लीट तक बढ़ रहे थे। और दोस्तों इस वक्त तक एटॉमिक बॉम्ब डिटोनेट नहीं किया गया था। फिर प्रॉफिट अपने पास वाले प्रॉफिट से कांटेक्ट करता है ताकि वो सब कुछ ऐसे सेट कर दे ताकि जो भी इवेंट हुए हैं वो एक्जैक्टली सेम टू सेम हो सके, क्योंकि पहले भी प्रॉफिट को एक अननोन सोर्स से मैसेज आया था। फिर जब बोट वहाँ आती है तब बोट के क्रू उन पर ओपन फायर करते हैं और इस सरप्राइजिंग अटैक का लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। हेलेना ने नैनो सूट नहीं पहना था इसलिए वो उसी वक्त मर जाती है। फिर वो लोग उनके नैनो सूट को EMP से डिसेबल कर देते हैं। इसके बाद प्रॉफिट को ये लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है और बोट के क्रू उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें शिप में ले जाते हैं। पूरी टीम उनकी छानबीन करती है और उन्हें ये पता चलता है कि प्रॉफिट और साइको सूट के अंदर सही सलामत है लेकिन नोमैड बुरी तरह से घायल है। फिर प्रॉफिट को पता चलता है कि इन्होंने हार्ग्रीव के वेसल को हाईजैक कर लिया था और इन्होंने असली वाले क्रू को इतने सटीक से मारा था कि हार्ग्रीव को पता तक नहीं चला कि उसका बोट हाईजैक हो चुका है। फिर जब सब बोट में पहुंचते हैं तब वो CIA ऑफिसर प्रॉफिट के सामने आता है जिससे प्रॉफिट ने पनामा में मारा था और उस ऑफिसर ने ये सब प्रॉफिट से बदला लेने के लिए किया था। दोस्तों जो लोग प्रॉफिट पर नज़र रख रहे थे वो लोग असल में इस ऑफिसर के ही आदमी थे और वो प्रॉफिट के बारे में सब कुछ पता लगा रहे थे। इसके बाद वो लोग साइको को मारने के लिए बढ़ते हैं जो उस वक्त हिल भी नहीं पा रहा था। प्रॉफिट इस बात से बहुत इरिटेट हो रहा था कि उस ऑफिसर को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि उस आइलैंड में क्या हो रहा है। इसके बाद वेस्ट का आदमी ड्रिल की मदद से अनकॉन्शियस नोमैड को नुकसान पहुंचाने जा रहा था जिससे प्रॉफिट मजबूर हो गया हार्ग्रीव के बंकर का कोऑर्डिनेट बताने को ताकि नोमैड की जान बच सके। बोट उस जगह पहुंच जाती जहां प्रॉफिट चाहता था
और फिर जब कैप्टन मॉरिसन एटॉमिक बम को ब्लास्ट करता है तब वो बोट उसके EMP ब्लास्ट के रेंज में आ जाती है, जिससे प्रॉफिट और साइको आज़ाद हो जाते हैं और लड़ना शुरू करते हैं। फिर जब वेस्ट का एक आदमी उन दोनों को रॉकेट लॉन्चर से मारना जाता है तब नोमैड बीच में आके खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिसके बाद वो दोनों बाकी लोगों को मारना शुरू करते हैं। फिर प्रॉफिट वेस्ट को मार देता है और उन दोनों को नोमैड की मौत में दुख होता है और इसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये सारा डाटा लेके वो लोग हार्ग्रीव्स के पास जाएंगे इस चीज़ की मदद के लिए। दोस्तों इसके बाद क्राइसिस 2 की स्टोरी शुरू होती है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी क्राइसिस कॉमिक की। और दोस्तों यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको ये कॉमिक बस ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी के बहुत बड़े मिस्टीरियस पार्ट के बारे में इस कॉमिक बताया गया है। इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील हुए हैं और बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर किए गए हैं, सिवाय एक के कि इस कॉमिक में जो पोर्टल है उसे किसने बनाया और आने वाले गेम्स में इस सिविलाइजेशन का क्या रोल होगा। दोस्तों यहाँ मेरा मेन फोकस आपको इस कॉमिक का स्टोरी बताना था, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको ये कॉमिक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपको और भी एंटरटेन करेगी। अब दोस्तों यहाँ ये क्लियर तो नहीं कि हमें क्राइसिस में और भी कॉमिक्स देखने को मिलेंगे या नहीं, लेकिन यहाँ मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले क्राइसिस गेम में हमें इस कॉमिक का भी कुछ पार्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो क्राइसिस कॉमिक के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, उसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी सवाल और सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही गेमिंग जुड़े और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए माय डेल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें हमारे सारे सोशल अकाउंट में फॉलो करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय भारत, सत्यमेव जयते।